शाहिद अफरीदी ये कहते हैं कि भाई साहब मैं ना पाकिस्तान का कैप्टन, ऑब्वियसली वो T20 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, उसमें शादाब खान को चूज़ करूं, अच्छा डिसीजन होगा। ये अलग बात है कि पिछले 3-4 डिसीजंस जो पाकिस्तान की क्रिकेट में कप्तानी को लेकर हुए हैं ना, वो सारे शाहिद भाई को ठीक ही लगे थे, लेकिन वो हमें उल्टा पड़ गए क्रिकेट फैंस को। बाबर आजम की कप्तानी गई, शाहिद भाई ने कहा अच्छा डिसीजन है, वो सानू पुट्ठा पै गया। शाहीन को कप्तान बनाया, शाहिद भाई ने कहा ठीक डिसीजन है, वो हमें उल्टा पड़ गया। उसके बाद शाहीन को हटाकर बाबर को फिर बनाया गया, वो अगेन ठीक है, हमें उल्टा पड़ गया। उसके बाद वो रिजवान को कप्तान बनाया, शाहिद भाई ने कहा ये भी ठीक फैसला है, वो भी अब आपके सामने है क्या सूरत हाल है। उसमें हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी में रिजवान की कप्तानी जो है वो बिल्कुल ही दापड़दूस हो गई, हालांकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में तो बहुत बेहतर नज़र आई थी। तो अब शादाब खान को हम T20 का कप्तान बनाने लगे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये ठीक फैसला होगा, दूसरा उन्होंने मोहम्मद हारिस के ऊपर बात की है कि हारिस के अंदर टैलेंट है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि टैलेंट विदाउट परफॉर्मेंसेज कुछ यूज़लेस हो जाता है। मोहम्मद हारिस का ना यही चक्कर है। मैं अपनी वीडियोज़ में भी हारिस के बारे में यही बात कहता रहा हूँ। T20 का अच्छा बैट्समैन है, स्किल सेट है, टैलेंट है, शॉट्स भी उसके पास सारी प्रॉपर हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाता। और उसकी एक रीज़न मुझे ये लगती है कि बहुत ही ज़्यादा आगे पीछे मनूवरिंग करने की कोशिश में होता है। उसको ये सीखना चाहिए कि भाई साहब T20 में खड़े खड़े भी बड़ा शॉट मारा जा सकता है, कोई आगे पीछे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं उसके शॉट्स देख रहा होता हूँ, वो बहुत, एक तो बाहर जाती हुई गेंद को भी जिसे कहते हैं मारने के चक्रों में होता है, थोड़ा सा बंदा लेंथ तो देख ही लेता है ना, और लाइन भी। अब इतना बाहर आप खड़े लेग स्टम्प के ऊपर हैं, आप वे आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प गेंद को हिट करने के चक्रों में है, वो एक चीज़। फिर कई दफ़ा मैंने देखा है, अभी मैंने रिसेंटली, मुझे याद आ रहा है पता नहीं कौन सा कप था, उसमें ये भाई साहब बहुत ही विकेटों के आगे चले गए, पीछे से इनके डंडे उखड़ गए लेग स्टम्प से, लेग साइड से, वो एक अलहदा इशू। तो वो हारिस की ना उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं निकल के आती। टैलेंट तो सारा कुछ है, हम उसकी वो जो वर्ल्ड T20 2022 में उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनिंग्स खेली थी, उसी की बेस के ऊपर बैठे हुए हैं। उसी एक इनिंग से हम अब बस दुआ कर रहे हैं कि ये भी चल जाए। तो हारिस की उस तरीके की परफॉर्मेंसेज को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अभी BPL में भी था, कोई नहीं, वो वही 27 में रखा है, उसका हाईएस्ट है। बाकी कोई 15 रन की इनिंग है, कोई 19 रन की इनिंग्स है, कोई बाकी सिंगल डिजिट में भी वो आउट होता रहा है। तो वो फिर बाद वो ये पैसे भी पूरे नहीं लगे थे, परफॉर्मेंस भी कोई नहीं, तो ये तो दोहरा नुकसान हो गया ना हारिस का। चलो जितने मैचेस खेले हैं उनमें कम से कम परफॉर्म तो कर लेता, थोड़ा कॉन्फिडेंस ही आ जाता। तो वो हारिस का अब ये प्रॉब्लम है। अब हारिस को T20 में चांस तो मिल रहा है, हारिस के बारे में बात हो रही है कि वो T20 स्क्वाड जो कि न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट होगा उसमें ही विल बी द पार्ट ऑफ द टीम। और प्लस भाई साहब को डेफिनेटली ओपनर खिलाया जाएगा। तो अब इसे न्यूजीलैंड के पेस अटैक को देखते हैं वो किस तरीके से करता है। अब डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो खेलेगी वो कौन सी होगी, क्योंकि ये मिड ऑफ मार्च में ये टूर्नामेंट स्टार्ट होना है, आगे IPL आ रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जितने उनके IPL के कॉन्ट्रैक्ट्स होल्डर हैं न्यूजीलैंड के, वो शायद इस सीरीज़ में टेक पार्ट करें। वो कोई इंजरी होगी, अगले को लेने के देने पड़ जाएंगे IPL के अंदर। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मिस कर देते हैं, कुछ प्लेयर्स लीग्स मिस कर देते हैं, नेशनल जो ड्यूटीज़ होती हैं, ऑफिशियल ड्यूटीज़ टीम की तरफ से, वो मिस कर देते हैं क्योंकि IPL सर के ऊपर खड़ा होता है। तो उनको यही होता है कि इंजरी होगी तो कहीं लेसन ही ना लग जाए ना, क्योंकि IPL में अब जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। आप सीज़न बाय सीज़न परफॉर्म करेंगे तो आप आगे चलेंगे। एक सीज़न भी आपका 19-20 लगा नहीं कि अगलों ने आपकी छुट्टी कराई नहीं। तो मटीरियल बहुत है ना अब उनके पास, वो पूरी दुनिया से प्लेयर्स वो उठा सकते हैं, तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। इसी वजह से ये जो IPL 2025 का ऑक्शन हुआ है, इसमें आपने देखा होगा कि मल्टीपल बड़े नाम्स जो हैं उनको नहीं लिया गया, क्योंकि उनका पिछला IPL इतना खास नहीं गया। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर न्यूजीलैंड का हल्का अटैक हुआ तो फिर हारिस के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा कि वो हेनरी हो गया या कोई और हो गया, उसको ज़रा वो ईजिली मैनेज कर लेगा। लेकिन अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है ना, हारिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बांदर बनने की ज़रूरत नहीं है क्रीज के ऊपर, मतलब छलांगे लगाने की ज़रूरत नहीं है। खड़े खड़े आराम से सुकून से अपने प्रॉपर शॉट्स खेलो, रन उसमें भी निकल आएंगे। T20 में आपने 6 ओवरों के अंदर दायरे जो 30 यार्ड होता है उसी को टपाना होता है ना, तो वो तो मेरा ख्याल है हारिस को कर लेना चाहिए। बाकी अब देखते हैं जब टीम अनाउंस होगी तो क्या टीम अनाउंस होती है। शादाब खान तो मुझे लग रहा है कि वो उसको T20 में कप्तान बना देंगे। बाकी वो रिजवान बाबर की तो वैसी जगह नहीं बन रही,
शादाब खान को ही कप्तान बनाएंगे, उसके पल्ले भी है ना टूर्नामेंट्स वगैरह, जो उसने PSL हो गया, ये T20 कप जो हुआ, वो चैम्पियंस वनडे कप, ये वो, तो वो सारा मिला मिलू के तो शादाब का ही हिसाब किताब बन रहा है। शादाब की कप्तानी डिपेंड करेगी वो नए लड़कों को खिलाता कैसा, क्योंकि नए लड़कों को बहुत चांस मिलेगा। ठीक ठाक नए लड़के जा रहे हैं T20 टीम में, आपके अंडर कंसिड्रेशन हो रही है कि ज़्यादातर टैलेंट जो है वो यंग होगा उस टीम में। अब शादाब उनको कैसे मैनेज करता है, ये शादाब का भी टेस्ट होगा। इंटरनेशनल पहला उसका होगा, क्या उसको कहते हैं, असाइनमेंट एज कैप्टन, तो शादाब का भी पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। बाकी देखते हैं क्या बनता है। हारिस के लिए बेस्ट विशेज़, बैटर अच्छा है लेकिन परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना भाईजान बहुत क्रिटिसिज्म होगा आपके ऊपर, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।